नमस्कार, ग्रैंड न्यूज की बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। भिलाई में लव जिहाद का मामला आया सामने। युवक ने शादी का प्रलोभ देकर युवती से किया क्रूरता। विवेकानंद सभागृह में हुआ सावन मेले का आयोजन। महिलाओं ने खेल प्रतियोगिता में लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। सीमा सुरक्षा बल भिलाई में 12वां स्थापना दिवस के अवसर पर किया रक्तदान शिविर का आयोजन। दुर्घटना में हुई 4 गौवंशों की मौत। एक गौ का अभी भी गौठान में उपचार जारी। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। भिलाई में लव जिहाद का मामला सामने आया है। मामले में पीड़ित युवती का आरोप है कि प्रेम विवाह करने के बाद आरोपी ने उसे जबरदस्ती गौ मांस खिलाया और परिवार वालों की बात नहीं मानने पर उसके साथ क्रूरता की गई। दरअसल मामला छावनी पुलिस के समक्ष अपनी पीड़ा लेकर पहुंची ये युवती का है, जिसके साथ मोहम्मद अकबर नाम के युवक ने शादी का प्रलोभन देकर लगातार उसे प्रताड़ित कर रहा था। मौका देखकर जब पीड़िता पुलिस की शरण में पहुंची, तब उसने अपनी आप बीती को लेकर थाने में नामजद बयान दर्ज कराया है। पीड़िता का कहना है कि दिसंबर 2020 में वह घर से लापता हो गई थी। 2021 में वो कैंप 2 निवासी उसने मोहम्मद अकबर से शादी कर ली थी। वहां पर आरोपित और उसके परिवार वालों ने मिलकर उसे दूसरा धर्म मनाने के लिए विवश किया। बात न मानने पर उससे मारपीट की जाती थी। इतना ही नहीं, पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया है आरोपियों द्वारा उसे जबरदस्ती गौमांस भी खिलाया गया। लगातार 6 महीनों तक प्रताड़ना झेलने के बाद वह भागकर अपने माता पिता के पास गई। इसके बाद परिवार वाले उसे लेकर छावनी थाना पहुंचे और घटना की शिकायत की। हम लोग का घर पास में है और मेरे को पहले अकबर मोहम्मद ने झांसा दिया कि ना मैं हिंदू बन के रहूँगा, तो तेरे को मुस्लिम बनने पे मजबूर नहीं करूँगा। और मेरे को झांसा देकर बोला कि अपने माँ बाप को सारे रिश्ते नाते तोड़ दूँगा। और मेरे को बोला कि अपना जेवर पैसा सब लेके आना करके। मैं जेवर पैसा 20,000 कैश और 1 लाख का जेवर लेके अपने साथ कुछ पहनने के कपड़े लेके चले गई थी पावर हाउस से फिर मेरे को बस में बैठा कर रायपुर लेके गया। रायपुर से उसके बाद हम लोग जबलपुर गए, जबलपुर से भोपाल गए, भोपाल से दिल्ली गए। भोपाल में मेरे साथ बंद कमरे में उसने दुष्कर्म करने की कोशिश करी और मेरे मना करने के बाद भी उसने दुष्कर्म किया। और उसके बाद झांसा देकर मेरे को दिल्ली लाया, कोर्ट मैरिज करेंगे करके। कोर्ट मैरिज का झांसा देके उसने लाया और फिर मेरे साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करी, अपराधिकृत किया मेरे साथ। मेरे मना करने के ज़बरदस्ती किया। फिर उसके बाद अपनी बहन के यहाँ कलकत्ता लेके चले गया वो। फिर उसके बाद वहाँ कोर्ट मैरिज का झांसा देकर मेरा वीडियो वायरल करने का धमकी देता था। तो कोई आपको पेपर पे साइन नहीं करेगी तो मैं तेरा वीडियो वायरल कर दूंगा करके। उसके बाद से मेरे को ज़बरदस्ती मांस खिलाते थे, गाय का मटन खिलाते थे, नमाज़ पढ़ने पे मजबूर करते थे, इस्लाम धर्म कबूल करो करके धर्म करते थे। मेरे को जितना जेवर पैसा लेके गई थी तो बोलता था नया शहर है कि तू क्या करेगी, मेरे पास दे के चले गया। वो अपने पास रख लिया, उसकी बहन उससे छीन ली। उसके बाद से मेरे साथ वो किया। उसके बाद से अब फिर भिलाई लेके आया, फिर कुछ दिन ठीक रहा। फिर उसके बाद से कोर्ट में गए हम लोग, दुर्ग में कोर्ट में गए। उसके बाद से यहाँ छावनी थाना आए। छावनी थाना के बाद से हम लोग का फिर घर लेके आया, मेरे को घर लेके आया। फिर उसके बाद 10-15 दिन ठीक रहा। उसके बाद से उन लोग मारपीट चालू कर दिए मेरे साथ। और मारपीट करने के बाद से इस्लाम धर्म कबूल करने बोलते थे, वहाँ पे भी मेरे साथ ज़बरदस्ती दुष्कर्म किया। 2 महीने तक लगातार मेरे साथ दुष्कर्म किया, अपराधिकृत करने की कोशिश करते रहा मेरे साथ। शादी नहीं किया था मेरे को अभी तक, ना ही कोर्ट लेके गया था, ना ही कुछ किया था मेरे साथ। बस ना वो कोरे पेपर पे ना फॉर्म जैसे था, उस पर मेरे से ना ज़बरदस्ती साइन करवाया और बोलता था साइन नहीं करेगी तो मैं तेरा वीडियो वायरल कर दूँगा इंटरनेट पे। वहीं पीड़िता के बयान पर छावनी पुलिस ने अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजय कुमार ध्रुव का कहना है कि पीड़िता के धार्मिक स्वतंत्रता को बाध्य करने पर उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। छावनी थाना अंतर्गत जेपी नगर
इलाके का मामला है, जहां पर महिला ने शिकायत दर्ज कराई छावनी थाने में कि उनको प्रताड़ित किया गया है और प्राकृतिक कृत्य किया गया है और धार्मिक स्वतंत्रता को बाध्य किया गया। उसी पर से उनके खिलाफ, उनके पति के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। अभी मामला विवेचना में है, अभी बहुत ही शुरुआती स्टेज में है। अभी प्रार्थिया के द्वारा बयान देने पर से अपराध पंजीबद्ध हुआ है, तो विस्तृत चीज़ें अपराध विवेचना के उपरांत ही स्पष्ट हो पाएंगी। वहीं ही श्री राम जन्मोत्सव के लोगों को जब यह मामला पता चला तब छावनी थाना आकर धर्मांतरण के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ जल्द से जल्द उचित कार्यवाही नहीं होती तो कैंप 2 में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए कैमरामैन हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम दुर्ग द्वारा विवेकानंद सभागार में सावन मेला का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न प्रतियोगिताओं में महिलाओं का उत्साह देखा गया। नगर निगम के तत्वाधान में पद्मनाभपुर स्थित विवेकानंद सभागार में सेवा मेला का आयोजन किया गया। इसमें महिलाओं के लिए विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। खेलों में सर्वाधिक आकर्षण बिंदी लगाओ प्रतियोगिता का रहा। महिलाओं ने इसमें उत्साह के साथ भाग लेकर जोर आजमाइश की। विधायक अरुण वोरा और महापौर धीरज बाकलीवाल ने मेला का उद्घाटन किया। वहीं मंजू वोरा और श्वेता बाकलीवाल ने पुरस्कार वितरण किए। महापौर धीरज बाकलीवाल ने कहा कि सावन मेला का यह पर्व हमारी संस्कृति और सभ्यता को याद दिलाता है। सावन मेला उत्सव कार्यक्रम निरंतर चलते रहना चाहिए ताकि हमारी संस्कृति हमेशा जीवित रहे। आज सावन मेला का उत्सव दुर्ग नगर निगम के द्वारा मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में ख़ास तौर पे महिलाओं के लिए खो-खो, मेहंदी लगाओ और बिंदी लगाओ, मटका फोड़, मटका दौड़ और कुर्सी दौड़, इस टाइप का कार्यक्रम का आयोजन खास तौर पर महिलाओं को ध्यान में रखते हुए की गई है। और जो कि 2 वर्षों से हम लोग कोरोना के वजह से कोई ऐसा दुर्ग नगर निगम के द्वारा किसी भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं की गई थी, तो सभी महिलाओं एवं अन्य कार्यकर्ताओं, शहर के जनता के हित को देखते हुए, उसके मंशा को देखते ध्यान में रखते हुए सावन मेला का आयोजन की गई है। मेले में बिंदी लगाओ, कुर्सी दौड़, मटका फोड़, मेहंदी लगाओ प्रतियोगिताओं में भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर उत्साह के साथ भाग लिया। बिंदी लगाओ प्रतियोगिता में रीता साहू ने मारी बाजी। कुर्सी दौड़ में अश्वनी जांगड़े, मटका फोड़ में नजहत परवीन, थाल सजावट में मंजू पांडे को प्रथम पुरस्कार मिला। रस्सा कशी में पार्षदों को प्रथम पुरस्कार मिला। सांस्कृतिक प्रभारी अनूप चंदनिया ने पत्रकारों को चर्चा में बताया कि कोरोना संक्रमण के चलते पिछले वर्ष यह कार्यक्रम आयोजित नहीं हो पाया था, जिसे इस वर्ष कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत आयोजित किया गया है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के नक्सल क्षेत्र में कार्यरत बीएसएफ फ्रंटियर को सीमा सुरक्षा बल भिलाई में 12वां स्थापना दिवस के अवसर पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। सीमा पर देश की रक्षा करने वाले बीएसएफ जवानों ने सामाजिक कामों में भी अपना सहयोग देने में कभी पीछे नहीं रहते। बीएसएफ के जवान भी रक्तदान कर समाज को बहुत बड़ा योगदान देते हुए महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। किसी भी इंसान की जान बचाने के लिए रक्तदान करना बहुत ही सराहनीय काम है। ऐसे ही छत्तीसगढ़ के नक्सल क्षेत्र में कार्यरत बीएसएफ फ्रंटियर को सीमा सुरक्षा बल भिलाई में 12वां स्थापना दिवस के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बीएसएफ के कई जवानों ने रक्तदान किया। शिविर का उद्घाटन सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक एस.के. त्यागी ने किया। इस शिविर के दौरान उन्होंने कहा कि व्यक्ति रक्तदान कर समाज को महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। रक्तदान से किसी तरह की कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि दान दिए हुए रक्त से कई अनमोल जीवन बचाए जा सकते हैं। रक्तदान से किसी भी इंसान को नुकसान नहीं होता है, बल्कि रक्तदान द्वारा आदमी किसी की जान बचा सकता है। इस तरह वह समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। रक्तदान शिविर के दौरान बीएसएफ महानिरीक्षक एस.के. त्यागी ने कहा कि रक्तदान के बारे में लोगों को कई स्तर पर जागरूक करने की जरूरत है और सामाजिक सरोकार और अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए सीमा सुरक्षा बल जवान पुनीत कार्य में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। स्थानीय लोगों का विश्वास जीता जाता है कि एक तो जो सुरक्षा की भावना उनके अंदर पैदा होती है और एक बल के
प्रति जो देश की या सूबे की तरक्की को रोकने में बाधा डालते हैं, एंटी नेशनल एलिमेंट, उनकी वो मदद ना कर सकें। एक भरोसा और विश्वास आम पब्लिक में और सुरक्षा बलों में पैदा हो, इसके लिए हम ब्लड डोनेशन कैंप हो गया और बाकी जो सिविक एक्शन प्रोग्राम है वो हम चला रहे हैं। लोगों को रोज़गार मिले और उनको खाना रहने की जगह की कोई परेशानी ना हो, या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आती है उसके लिए तत्पर बल के जवान, एसओज और अधिकारी हमेशा तैयार रहते हैं। सीमा सुरक्षा बल के जवान हर तरह से देश और समाज की सहायता लिए तैयार रहते हैं। वे सामाजिक कामों में भी अपना महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए तैयार हैं। देश की सरहद की रखवाली के साथ साथ वे हर पुनीत काम में जुड़े रहते हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। गंजपारा चौक से पुलगांव नाला के बीच तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से 5 गौ गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें 4 गौ की मौत हो गई। एक गौ का उपचार अभी गौठान में जारी है। राज्य शासन की पशुओं, खास तौर से गौवंशों को संरक्षण प्रदान करने की महती योजनाओं का असर दुर्ग जिले में नजर नहीं आ रहा है। इन योजनाओं को अमल में लाने प्रशासन महज खानापूर्ति ही करता नजर आ रहा है। योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर अमल नहीं हो पा रहा। नतीजन आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में गौवंशों की मौत हो रही है। प्रशासन की इसी लापरवाही के चलते आज तड़के फिर 4 गायों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से जख्मी हो गई। घायल गाय को दुर्घटना के बाद गौठान में उपचार के लिए भेजा गया है। यह हादसा गंजपारा चौक से पुलगांव नाला के बीच हुआ। तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आने से 5 गौवंशों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना का समय लगभग रात 3 बजे बताया गया है। घायल इन 5 गौवंशों को समय पर मौके से हटाकर चिकित्सा सुविधा नहीं मिलने से 4 की मौत हो गई। सवेरे निगम अमले ने दुर्घटना स्थल पर पहुंचकर मृत गौवंशों के शवों को हटाया और घायल गाय को उपचार के लिए गौठान भेजा है। बता दें कि पखवाड़े भर में शहरी क्षेत्र में यह तीसरी सड़क दुर्घटना है जिसमें घायल होने से गौवंशों की मौतें हुई हैं। इससे पहले पुलगांव थाना अंतर्गत ग्राम पीपरछेड़ी के आसपास अंजोरा बाईपास पर भारी वाहन की चपेट में आने से 16 गौवंशों की मौत हो गई थी। दुर्घटना के लिए जिम्मेदार इस वाहन को पुलिस अब तक तलाश नहीं कर पाई है। इस दुर्घटना के बाद पुलगांव नाला पुल पर बस की चपेट में आने से 2 भैंसों की मौत हो गई थी। इन गंभीर हादसों के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं खुली और सड़कों से गौवंशों को हटाने के लिए किसी प्रकार के उपाय नहीं किए गए। नतीजन एक और हादसा हो गया और 4 गौवंशों की मौत हो गई। फिलहाल इस मामले में कोतवाली पुलिस ने अज्ञात वाहन के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। तीजापोरा के खास अवसर पर एन माही फिल्म प्रोडक्शन के बैनर तले बनी पारिवारिक एवं कॉमेडी फिल्म मोर जोड़ीदार 2 दुर्ग भिलाई सहित प्रदेश के 13 सिनेमा घरों में प्रदर्शित होने जा रही है। इस फिल्म के निर्माता मोर जोड़ीदार, लव दीवाना जैसे सुपरहिट फिल्म बना चुके प्रोड्यूसर मोहित साहू हैं। इस फिल्म में पहली बार दर्शकों को दिलेश साहू और मुस्कान की जहां जोड़ी देखने को मिलेगी, वहीं बाकी अन्य फिल्मों से अलग हटकर इस फिल्म में हीरो दिलेश साहू और नायक रियाज खान का अभिनय देखने को तो मिलेगा ही। वहीं फिल्म की हीरोइन मुस्कान साहू का किरदार देखकर सभी लोग यही कहेंगे कि हमारी बेटी हो तो इस फिल्म के कैरेक्टर भावना मुस्कान साहू जैसी है। उक्त जानकारी एक पत्रकार वार्ता में पत्रकारों से चर्चा करते हुए फिल्म के निर्देशक गुलाम हैदर मंसूरी ने दी। इन्होंने आगे बताया कि एजे डायरेक्टर, मेरी ऐसी कोशिश रहती है कि यहाँ का कंटेंट व संस्कृति को एक आम आदमी भी आसानी से समझ सके एवं जब थिएटर से बाहर निकलें तो उसके चेहरे पर मुस्कान हो। इस दौरान फिल्म के नायक दिलेश साहू ने कहा कि यह एक कमाल की फिल्म है। मेरा मानना है कि यह फिल्म दर्शकों को काफ़ी पसंद आएगी। यह पारिवारिक एवं लव स्टोरी के साथ ही इसमें कॉमेडी सहित वह सभी चीज़ें हैं जो एक सफल फिल्म के लिए आवश्यक है और आज के दर्शकों को जो पसंद है, इसमें मैं यानी दिलेश साहू नहीं बल्कि फिल्म का कैरेक्टर मोहन दिखेगा। अब तक दर्शक मेरा एक्शन देखते आए हैं।
लेकिन पहली बार अपनी अन्य फिल्मों से एक कदम अलग हटकर इसमें अभिनय किया हूं, जो मेरे लिए भी चैलेंजेस था। वहीं फिल्म की हीरोइन मुस्कान साहू ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि अब तक दर्शकों ने मेरी फिल्म BA फर्स्ट ईयर, आई लव यू 2 सहित सभी फिल्मों को अपना माया और दुलार दिया है। मैं उनसे अपील करती हूं कि दर्शक इस फिल्म को भी अपना प्यार और आशीर्वाद देंगे। फिल्म में अपने कैरेक्टर के बारे में बताते हुए मुस्कान ने कहा कि मेरी अन्य फिल्मों से इस फिल्म में एक कदम अलग हटकर किरदार है। एक लड़की को प्यार करने के साथ ही अपने माँ बाप की इज्जत देखना भी बहुत ज़रूरी होता है। भूमिका जो है एक गांव के जो नॉर्मल जो लड़का रहते हैं, कैरेक्टर के नाम है मोहन, जो बहुत बोलते वो छोटे बड़े सबके लिहाज और एक अपन परिवार से माँ बाप दोस्त यार सारी चीज़ मतलब ऊपर नीचे सबके सहयोगी एक बंदा, बहुत सी कमाल के कैरेक्टर है जो मोहन जो कैरेक्टर है जो। और ये फिल्म में लगभग कहा जाए स्टोरी जो है लगभग पूरा गांव की है, जिसमें टेंट हाउस जो संभालते हैं और एक अपन परिवार लेके बहुत बोले तो कहा जाए अच्छा एक नेकी इंसान रहते हैं। गांव की लड़की पटवारी की बेटी के किरदार में हूँ और उनके किरदार के नाम भावना है। हमारी जो फिल्म है उनमें दर्शक मतलब बहुत कुछ सीखने पर मिली। बेसिकली एक बेटी ला जैसे होना चाहिए अपन माँ बाप या अपन परिवार का जो समर्पण देना चाहिए वो चीज़ आप मतलब देखे पर मिली। इस फिल्म में देखे से हर एक माँ बाप ये चाहे कि अगर बेटी होती तो भावना जैसे हो, तो बहुत ही अच्छा फिल्म है, ज़मीन से जुड़ी हुई फिल्म है, गाना पूरा बहुत बढ़िया है। सबसे मेन बात है कि हमन ये जो फिल्म की शूटिंग है टोटल छत्तीसगढ़ में करें, कहीं बाहर नहीं कहें, बहुत ही अच्छा जगह है। जिला आप मन थिएटर में देखो तो आप मन खुद जान जाऊँ। तो मैं बस आप मन से अपील करना चाहूँ कि हमारी जो फिल्म है मोर जोड़ीदार 2 एक बार थिएटर में आके आप मन देखो और फरमाया करें। हमारी ये मूवी आ रही है मोर जोड़ीदार 2 जो 3 तारीख को सभी सिनेमाघरों में लगेगी। इसकी ख़ास बात ये है कि ये ऐसी पिक्चर है कि आप पूरी फैमिली के साथ इसको देख सकते हैं। ये सिर्फ महज एक लव स्टोरी नहीं है, ये एक सामाजिक पिक्चर है और इसमें ना आपको ये समझ में आएगा कि ये हमारे गली मोहल्ले के किस्से हैं। जब हमको कोई भी गाना इतना फेमस हो जाता है तो उसको कोई कैसे अपनाता है, तभी अपनाता है जब उसको लगता है कि हम वही हैं। किसी जैसे नायक में अगर इंसान खुद को देख ले कि मैं हीरो हूँ, वो मेरी हीरोइन है, तो वो चीज़ें आत्मसात करने के बाद वो बहुत अच्छी तरीके से चलती है। तो यही फ़र्क है हमारी पिक्चर में। हमारी एक नवा फिल्म आते जिसका नाम है मोर जोड़ीदार 2 और उसमें मोर बहुत अहम किरदार है, जो बहुत सुलझे हुए आदमी है, जो अपन वजह से कोई ला तकलीफ नहीं होना चाहिए ये सोच के वो काम करते हैं। तो एक किरदार करे में बहुत मेहनत लगी, जिला हमारे डायरेक्टर साहब करवाइस, हमारे वर्कशॉप लगाइस और बहुत अच्छी फिल्म बनी है। एक पारिवारिक ड्रामा है, इसमें रोमांस है, परिवार के ड्रामा है और बहुत अच्छा फिल्म बना। मैं क्या बताऊँ, आप से बस यही निवेदन है कि 3 तारीख के मतलब 3 सितंबर के ये फिल्म लगा थे हमारे छत्तीसगढ़ के 13 सेंटर में। तो आप मन से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप मन थिएटर में जाके फिल्म ला जरूर देखूँ और अपन आशीर्वाद दो। इस फिल्म को देखने के बाद लोग यह जरूर कहेंगे कि मेरी बेटी भावना मुस्कान साहू जैसी हो। वहीं फिल्म के दूसरे हीरो रियाज खान ने फिल्म में अपनी चरित्र के बारे में बताते हुए कहा कि मैं बाकी फिल्मों में अब तक चुलबुला व कॉलेज बॉय जैसा किरदार निभाते आया हूं, लेकिन इसमें मेरी भूमिका एक कदम अलग है। हमारा परिवार छत्तीसगढ़ का निवासी रहता है, लेकिन वह किसी कारण से दिल्ली चला गया रहता है। मैं वापस छत्तीसगढ़ अपने गांव आ जाता हूं और लोगों को मदद करने के साथ ही ऐसा सोचता और कार्य करता हूं कि मेरे कारण किसी को कोई तकलीफ ना हो। ग्रैंड न्यूज़ के लिए हर्ष सोनी के साथ अतुल शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests.
our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 942255070202। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र हथखोज में रेलवे के पार्ट्स बनाने के लिए रेलवे द्वारा रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। दुर्ग जिले के हथखोज में भी रेलवे के कलपुर्जे बनकर तैयार होंगे, जिन्हें देश के अलग अलग रिपेयरिंग सेंटरों में पहुंचाया जाएगा। प्रदेश भर में दुर्ग जिले के चरोदा स्थित जी केबिन रेलवे यार्ड को ट्रेनों की रिपेयरिंग के लिए जाना जाता है। वहीं अब जिले के भारी औद्योगिक क्षेत्र हथखोज में रेल से संबंधित कलपुर्जे बनाने के लिए रेलवे कॉरिडोर बनाया जा रहा है। हथखोज में रेलवे ट्रैक से लगी हुई 52 एकड़ की भूमि में यह कॉरिडोर बनकर तैयार होगा। इस कॉरिडोर में सिर्फ रेल से संबंधित पार्ट्स ही बनेंगे। रेल मंत्रालय द्वारा राज्य सरकार से रेल के कलपुर्जे से संबंधित उद्योग हेतु भूमि की मांग की थी, जिसके बाद भिलाई से लगे हथखोज में रेलवे ट्रैक के समीप 52 एकड़ भूमि का डायवर्सन किया गया। वह अब सड़क, पानी, बिजली की व्यवस्था उद्योग विभाग द्वारा इन क्षेत्रों में की जा रही है। यहाँ और हमारा जो हैवी इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ कुछ ज़मीन बचे हुए थे, तो वहाँ भी रेलवे कॉरिडोर बनने का है। रेलवे कॉरिडोर समझ रेलवे संबंधी जो भी आइटम्स है उसके लिए वो भी जगह डेवलप हो रहा है और लगभग 4 महीने के अंदर अंदर वो भी रोड प्लॉटिंग होके बन जाएगा। वो वहाँ बहुत सी इंडस्ट्री लग जाएंगी। लगभग वो 52 एकड़ का ज़मीन है, तो लगभग 52 एकड़ ज़मीन है। 52 एकड़ मतलब 52 प्लॉट तक बन ही जाएगा। हथखोज हमारा हैवी इंडस्ट्रियल एरिया रेलवे ट्रैक से साइड में लगा हुआ, डेवलपमेंट का वर्क चल रहा है, वहाँ रोड का बन रहा है, प्लॉटिंग कटिंग हो रहा है। अक्टूबर-नवंबर महीने तक यहाँ उद्योग लगाना शुरू कर दिया जाएगा। वहीं इन उद्योगों में रेलवे इंजन के छोटे पार्ट्स व अन्य कलपुर्जों का निर्माण किया जाएगा। ग्रैंड न्यूज़ के लिए अतुल शर्मा की रिपोर्ट। तालाब पारा को पाटकर घर बनाने के प्रयास के खिलाफ से दुर्ग निगम प्रशासन के द्वारा बेदखली की कार्यवाही की गई। तालाब पार को पाटकर घर बनाने के प्रयास के खिलाफ दुर्ग नगर प्रशासन द्वारा आज बेदखली की कार्रवाई की गई। इस दौरान निर्माणकर्ताओं द्वारा कब्जा को स्वयं हटाने के वादा किए जाने के बाद कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। कार्रवाई में निगम प्रशासन के अतिक्रमण दस्ते के साथ नायब तहसीलदार व पुलिस बल मौजूद रहा। निगम प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार यह कार्रवाई लुचकी पारा वार्ड अंतर्गत हरना बांधा तालाब पार पर की गई। यहाँ तालाब पार को पाट कर मोहम्मद गुलशन और काशीनाथ सावंत द्वारा बिना अनुमति निर्माण कार्य कर अवैध कब्जा किया जा रहा था,
जिसकी शिकायत मिलने पर निगम प्रशासन द्वारा संबंधितों को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन निर्माण कार्य जारी रहा, जिस पर आज निगम आयुक्त हरीश मंडावी के निर्देश पर निगम का अतिक्रमण दस्ता मौके पर पहुंचा। बेदखली की कार्रवाई प्रारंभ होते ही कब्जाधारियों ने बेजा कब्जा को खुद हटाने का आवेदन निगम अधिकारियों को दिया, जिसके बाद उन्हें 1 माह की मोहलत प्रदान करते हुए बेदखली कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। कार्यवाही नायब तहसीलदार सत्येंद्र शुक्ला व निगम भवन अधिकारी प्रकाश चंद्र थावनी के मार्गदर्शन और सहायक भवन अधिकारी गिरीश दीवान के नेतृत्व में की गई। इस दौरान भवन निरीक्षक विनोद मांझी, प्रभारी बाजार अधिकारी शिव शर्मा के अलावा टीम मौजूद थी। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से आनंद सिंह राजपूत की रिपोर्ट। राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर दुर्ग जिला मुख्यालय में महिला बाल विकास विभाग के द्वारा रैली का आयोजन किया गया। रैली में जिला कलेक्टर सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर महिला बाल विकास विभाग के द्वारा दुर्ग के विधायक कैबिनेट मंत्री अरुण वोरा व निगम महापौर धीरज बाकलीवाल एवं जिला कलेक्टर सर्वेश्वर भूरे के नेतृत्व में जिला कलेक्टर कार्यालय से शहर के विभिन्न मार्गों से होकर महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारी, अधिकारी, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ता महिलाओं के द्वारा बाइक रैली निकाली गई एवं कुपोषण के खिलाफ पोषण के समर्थन में जनचेतना अभियान चलाया गया, जिसमें मध्य ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अल्ताफ अहमद, पूर्व पार्षद प्रकाश गीते, जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री हेमंत तिवारी, कांग्रेस नेता परशियाली शिवकांत तिवारी, धनेश्वर साहू विशेष रूप से उपस्थित थे। वह सभी ने देश को कुपोषण मुक्त करने का संकल्प लिया व लोगों को कुपोषण से बचाने जन जागरूकता अभियान 1 माह तक चलाने का संकल्प लेते हुए लोहा को जागरूक करने का जिम्मा लिया, जिससे कोई भी बच्चा कुपोषण का शिकार ना हो। साग सब्जी गुड़ और ठंडी खाएंगे, एनीमिया मुक्त छत्तीसगढ़ को बनाएंगे। साग सब्जी गुड़ और ठंडी खाएंगे, एनीमिया मुक्त छत्तीसगढ़ को बनाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़। राजनांदगांव शहर के शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में जिला स्तरीय शतरंज ओपन प्रतियोगिता का 3 दिवसीय आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ कल्चर यूथ वेलफेयर एसोसिएशन के सहयोग से जिला शतरंज संघ के द्वारा 1 सितंबर से 3 सितंबर तक आयोजित जिला स्तरीय ओपन शतरंज प्रतियोगिता का आज शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में शुभारंभ किया गया। इस प्रतियोगिता में जिले भर के शतरंज खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस ओपन प्रतियोगिता में 7 वर्ष से 62 वर्ष तक आयु सीमा के खिलाड़ियों को अपने खेल कला का जौहर दिखाने का अवसर दिया जा रहा है। जिला शतरंज संघ के अध्यक्ष ललित भंसाली ने प्रतियोगिता को लेकर कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से लगभग 2 वर्षों से प्रतियोगिता आयोजित नहीं हो पाई थी। जिले के शतरंज खिलाड़ियों की प्रतिभा को सामने लाने के उद्देश्य से यह आयोजन किया जा रहा है। चेस प्रतियोगिता जो है ये स्वर्गीय विजयलाल जी गोलछा के स्मृति में कराया जा रहा है और इसमें लगभग 70 बच्चों ने भाग लिया है, 70 से 65 बच्चों ने भाग लिया है। और यह जो चेस प्रतियोगिता है ये जो आयोजन समिति जो है छत्तीसगढ़ कल्चर यूथ वेलफेयर एसोसिएशन इनके माध्यम से कराया जा रहा है और इनका प्रयास बहुत ही अच्छा प्रयास है। ये जो समिति है ऐसे बहुत सारे काम करते रहती है। इन्होंने अभी एक रक्तदान शिविर जो महारक्तदान शिविर हुआ था उसको भी कराया था और इस कोरोना काल के बाद में जो पीरियड निकला है 1-1.5 साल का, उसमें बच्चे घर से निकले नहीं थे, ऑनलाइन ही खेलते थे। परंतु आज इस समिति के माध्यम से, समिति के प्रयास से ये घर से बाहर निकल के आए हैं और आज आपके बीच में ये खेल रहे हैं। यह जो चेस प्रतियोगिता रखी गई है यह 3 दिन की चेस प्रतियोगिता है और मैं आशा करता हूं कि इस प्रतियोगिता से निश्चित रूप से बच्चों को फ़ायदा मिलेगा और ये बच्चे जो आज जो खेल रहे हैं ये कल स्टेट खेलेंगे, नेशनल खेलेंगे और इंटरनेशनल भी जा सकते हैं। शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय के ऑडिटोरियम में आयोजित इस प्रतियोगिता में शतरंज खेल के लगभग 70 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इस प्रतियोगिता के माध्यम से विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया जाएगा और यहां से निकलने वाले खिलाड़ी राज्य व राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भी अपनी खेल कला का जौहर दिखा पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज़, राजनांदगांव। ग्रैंड न्यूज़ की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।